मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है, जिसे दोस्तों महज छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। माना जाता है मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं और इन ही सभी कहानियों में मक्का मदीना में दोस्तों बताया जाता है कि शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कई कहानियों और कई बार हमने सुना होगा जो शिवलिंग है वह मक्का मदीना में है। तो आइए पूरा रहस्य जानेंगे, इसमें शिवलिंग है या नहीं, क्या है इसका असली रहस्य। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों कई लोग इस कहानी पर विश्वास भी करते हैं, तो कई लोग कहते हैं ये सब मनगढ़ंत है, कोई शिवलिंग नहीं है मक्का मदीना में। तो आइए इस बारे में पूरी चर्चा और पूरे विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें सुनने को मिलता है, कई पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि कहानियों में यह सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, कई पौराणिक लोक कहानियों में यह कहा जाता है कि जो भगवान शिव है उसके शिवलिंग को मक्का मदीना में कैद कर रखा गया है। यदि कोई हिंदू, ये भी कहा जाता है दोस्तों, यदि कोई हिंदू मक्का मदीना में जाकर वहां पर शिवलिंग पर कोई जल डाल देता है तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे, यानी कि वहां से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को जाना वर्जित है, यानी कि वहां मुसलमानों के अलावा कोई और जात नहीं जा सकती, कोई और धर्म नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है वहां पर जो शिवलिंग है उसे बंदी बनाकर रखा गया है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर वहां जाकर कोई उसे गंगा जल या कैसा भी जल जाकर चढ़ा दे तो भगवान शिव वहां से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में भी लिखी है कि यहाँ पर शिवलिंग है, अगर कोई उसे जल जाकर चढ़ा दे तो वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो वहीं कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे, यानी कि नहीं थे बिल्कुल भी। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। वहीं दोस्तों मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। हाँ जी हाँ दोस्तों, मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जिसकी इबादत करते थे वह काले रंग का पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग माना जाता है। वहीं दोस्तों मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में एक मशहूर कहानी है। कारण शिव जी गंगा और चंद्रमा के साथ नहीं कर रह सकते। यह बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होगी वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं, यानी कि मुसलमान उस जल को बहुत पवित्र मानते हैं जैसा हिंदू गंगा को मानते हैं। तो इस पवित्र जल को मुसलमान झरने का आब जमजम के नाम से पुकारते हैं, जिसे वह अपने घर बोतल या किसी दोस्तों हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। ये समानता बिल्कुल वैसी है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल पर भर कर ले आते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात को स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इसलिए आज भी यह कहानी सिर्फ एक अवधारणा है और एक लोक कथा ही मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सब जो बताते हैं शिवलिंग है मक्का मदीना में, लेकिन इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह सब अभी तक लोक कथाई मानी